नमस्कार, जय हिंद। एक और आप लोगों के वीडियो में स्वागत करता हूं। मैं बात करने वाला हूं इस वीडियो में लेके हाजिर हूं इलेक्ट्रीशियन थ्योरी फर्स्ट ईयर के निम्मी के क्वेश्चन। जी हाँ, और इस वीडियो में देखने वाले हैं बेसिक इलेक्ट्रिकल से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं गाइस। तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि आने वाले सभी मोस्ट आईएमपी वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिले, इसलिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दे। चलिए स्टार्ट करेंगे। आज का पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों का है, तांबे के परमाणु के तीसरे कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। बहुत ही प्यारा सा और शानदार क्वेश्चन। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन द थर्ड सेल ऑफ द कॉपर एटम्स। तो गाइस, अगर आप लोगों ने परमाणु संरचना के बारे में पढ़ा होगा तो ये क्वेश्चन आसानी से बना लोगे। जी हाँ, देखिए आप लोगों के इलेक्ट्रॉन जो है परमाणु की कक्षा में किस नियम से प्रवेश करते हैं, 2n² से। कैसे नियम से? 2n² से। मतलब पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, ओके। और आप लोगों के देखिए दूसरी, पहली और दूसरी में 8 इलेक्ट्रॉन, फिर तीसरी में कितने हो गए? तो ये होंगे आप लोगों के 18 और चौथी में 32 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। मतलब यहाँ पे आप लोगों को पूछा है कि तांबे के परमाणु के तीसरे कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो भैया देखिए, इलेक्ट्रॉन परमाणु कोई भी हो, चाहे कॉपर हो चाहे सिल्वर हो, इलेक्ट्रॉन इसी नियम के अनुसार जाएंगे, 2 8 18 32 के, मतलब 2n² के अनुसार ही इलेक्ट्रॉन आप लोगों के परमाणु की कक्षा में प्रवेश करते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 18 हो जाएगा। पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते पूछता कॉपर की, तो ये आप लोगों का 2 उत्तर होगा। दूसरी कक्षा में 8 होता, तीसरी में 18 होता, ओके। इस प्रकार देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए कॉपर का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 29 होता है। अब अपने को 29 इलेक्ट्रॉन को जो है परमाणु की कक्षा में प्रवेश करवाना है। हमने पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन भेजा, दूसरी में 8 भेजा, टोटल कितने हो गए? 10 हो गए। और भैया ये 18 इलेक्ट्रॉन तीसरी कक्षा में चले गए, कितने? 28 हो गए। तो चौथी कक्षा में कितना होगा आप लोगों का? 1 इलेक्ट्रॉन ओनली, ओके। चौथी कक्षा में पूछता तो 1 इलेक्ट्रॉन होता, मतलब यहाँ पे कॉपर के का अगर संयोजी क्रमांक पूछता आपको तो इसका उत्तर होता 1 होता। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आप लोगों का क्या है, तो देखिए यहाँ पे, विच इज द सेमीकंडक्टर मटेरियल। अर्धचालक पदार्थ कौन सा है? अलग अलग ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे, यूरेका, एबोनाइट, मैग्नानिन या जर्मेनियम। तो देखिए यहाँ पे, यहाँ से आप लोगों को सेमीकंडक्टर पदार्थ चुनना है। तो आप लोगों को बता दूं मैं, सेमीकंडक्टर पदार्थ क्या कहलाते हैं? वह पदार्थ जो न तो पूर्णतः क्या होते हैं? चालक होते हैं, न ही पूर्णतः अर्धचालक होते। मतलब इनमें थोड़ी थोड़ी मात्रा में जो है इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, विद्युत धारा कम मात्रा में फ्लो होती है, ओके। चलिए, यानी यानी कंडक्टर से कम, और यानी कंडक्टर से कम यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। तो देखिए सेमीकंडक्टर कौन कौन से होते हैं यहाँ पे आप लोगों के, तो प्योर सेमीकंडक्टर आप लोगों के सिलिकॉन और जर्मेनियम होते। कौन से? सिलिकॉन और जर्मेनियम होते। तो ऑप्शन में आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, ये आप लोगों का जर्मेनियम सेमीकंडक्टर है। तो बाकी कैसे मटेरियल है? यूरेका, एबोनाइट और मैग्नीन आप लोगों का किस प्रकार का पदार्थ है? तो ये आप लोगों का इंसुलेटर कहलाता है। क्या होता है? इंसुलेटर, मतलब कुचालक, जिनमें से धारा बिल्कुल प्रवाहित नहीं होती है, बिल्कुल भी धारा इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होता है। बढ़ेंगे यहाँ पे अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए, बहुत ही बढ़िया और बहुत ही शानदार इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। प्यारे साथियों, वीडियो पसंद आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और अधिक से अधिक लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर भी कीजिए, ताकि हमें भी यहाँ पे मोटिवेशन मिलते जाए और आप लोगों के लिए इसी प्रकार के शानदार वीडियो लाते जाए। चलिए, थर्ड नंबर का क्वेश्चन आप लोगों का, व्हाट इज द इंडिकेशन ऑफ न्यून पोलैरिटी इंडिकेटर यूज्ड फॉर चेकिंग एसी सप्लाई। नियोजन ध्रुवता संकेत का एसी आपूर्ति जांचते समय संकेत क्या होता है? देखिए यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन दे रखा है। दोनों इलेक्ट्रोड जलते हैं, केवल एक इलेक्ट्रोड जलता है, दोनों इलेक्ट्रोड चमकते हैं, या एक इलेक्ट्रोड जलेगा और दूसरा चमकेगा।
तो इसका सही उत्तर आप लोगों को ध्यान रखना है, जब नियोजन ध्रुवता संकेत का एसी आपूर्ति जांचते समय संकेत क्या होता है। तो इसका उत्तर आप लोगों का क्या होगा, दोनों इलेक्ट्रोड जलते हैं। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखा होगा आप लोगों ने, आप जब किसी शॉप में जाते हो और आप बोलते हो कि मुझे बल्ब चाहिए, तो वो चेक करके देता है। ओके, तो उनके पास एक आप लोगों का जो है नियोजन ध्रुवता वाला संकेत वाला रखा हुआ एक मशीन होता है, जो कि इस प्रकार से होता है और वो उससे बल्ब चेक करके देता है। तो देखना दोनों साइड के इलेक्ट्रोड में लाइट जलती है। ओके, तो इस प्रकार से ये आप लोगों का दोनों इलेक्ट्रोड जो है जलते हैं एसी आपूर्ति की जांच करते समय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आप लोगों का क्या है, 500 वाट के लैंप को 5 घंटे जलाने पर विद्युत ऊर्जा की खपत को यूनिट में निकालिए। अब देखिए यहाँ पे 1 यूनिट का फॉर्मूला क्या होता है। 1 यूनिट का फॉर्मूला होता है, देखिए यहाँ पे वाट इंटू घंटे अपॉन 1000। ओके, अब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो वाट का मान यहाँ पे 500 वाट दे रखा है। कितना दे रखा है, 500 वाट दे रखा है। ओके, और इंटू में 5 घंटे जला रहे हम, बटे में 1000। फॉर्मूले में वैल्यू रखना है। अगर फॉर्मूला आप याद कर ले तो 1 यूनिट का 1 किलो वाट हावर का, तो आसानी से यहाँ पे यूनिट निकाल सकते हो। देखिए यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, फिर से 10 बचा आप लोगों का ऑप्शन में, 5 दूनू 10। ओके, अभी देखिए यहाँ पे 5/2 बचा, तो इसमें भाग देंगे हम लोग, 2 दूनू 4 और 2 पंचे 10, 2.5 यूनिट आप लोगों का आएगा। उत्तर आप लोगों का डी होगा। तो बिल्कुल यहाँ पे इसी प्रकार से आप लोगों को ज्ञात कर लेना है। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का क्या है, चलिए बिल्कुल उत्तर देने की कोशिश भी कीजिएगा आप लोगों के। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ हॉट रेजिस्टेंस ऑफ अ बल्ब रेटेड एज 100 वाट 250 वोल्ट। तो देखिए यहाँ पे 100 वाट और 250 वोल्ट से रेटेड बल्ब के गर्म प्रतिरोध का मान क्या होगा। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, आप लोगों का प्रतिरोध का मान पूछा है, और आप लोगों को अगर फॉर्मूला याद हो तो बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन बन सकता है। चलिए, P इज इक्वल टू आप लोगों का क्या होता है, VI, मतलब शक्ति बराबर वोल्टेज गुना धारा होता है। ये आप लोगों का P इंटू VI। तो यही फार्मूले का यूज़ होगा। अभी आप लोगों का किस प्रकार से यूज़ होगा तो अभी बताने वाला हूँ मैं। चलिए देखिए यहाँ पे P इज इक्वल टू VI है, हमको किसका मान पूछा है, R का मान पूछा है। तो देखिए I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओम के नियम के अनुसार V/R हो जाएगा। क्या हो जाएगा, V/R हो जाएगा। अभी I के जगह जो है I का वैल्यू पुट करूंगा मैं, तो फॉर्मूला क्या निकल के आएगा, V इज इक्वल टू V इंटू V अपॉन R। V और V का मल्टीप्लाई होगा, तो देखिए यहाँ पे फॉर्मूला निकल के क्या आ जाएगा, P इज इक्वल टू V² अपॉन R। अभी देखिए मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करूँगा, तो देखिए यहाँ पे P की वैल्यू होती है, यानी यूनिट वाट होती है। ओके, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम होती है, और वोल्टेज की वोल्ट होती है। चलिए मैं वैल्यू पुट करूँगा, तो 100 वाट यहाँ पे दे रखा है, शक्ति हमारा पावर। तो देखिए 100 इज इक्वल टू रख दिया मैंने, पुट कर दिया। वोल्टेज 250 है और इसका स्क्वायर है। ठीक है, तो ये आप लोगों का 2 बार आ जाएगा। देखिए एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, P इज इक्वल टू V² अपॉन R। यही फॉर्मूला है, इसमें वैल्यू पुट करूँगा। P का मान 100 है, ओके, इज इक्वल टू V का मान 250 है। अभी 250 हमारा 2 बार आएगा क्योंकि स्क्वायर में फार्मूला बना है। ओके, और बटे में R आएगा। ये 250 इधर में लिख दिया हो, समझ लो आप। अब देखिए यहाँ पे, ओके, अब क्या होगा, R इज इक्वल टू हो जाएगा, चलिए गाइस, R इज इक्वल टू 250 इंटू 250 बटे 100। अभी 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। ओके, बचा 25 इंटू 25। अभी 25 इंटू 25 मतलब कितना हो जाएगा, 625 इसका उत्तर आएगा। कितना, 625। ओके, और ये रेजिस्टेंस है तो ओम में आएगा। ठीक है, 625 ओम। तो इसका उत्तर आप लोगों का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। समझ गए, इसी प्रकार से आप लोगों को निकालना है। चलिए, बेसिक इलेक्ट्रिकल के क्वेश्चन है और बिल्कुल इसी प्रकार के क्वेश्चन आप लोगों को पूछते हैं एग्जाम में। 6वें नंबर का क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है,
तो चलिए प्यारे साथियों, ये रहा आप लोगों का क्वेश्चन। कौन सा नियम कहता है कि बंद विद्युत परिपथ में लगाया गया वोल्टेज 5। देखिए यहाँ पे कौन सा नियम कहता है कि बंद विद्युत परिपथ में लगाया गया वोल्टेज पात के योग के बराबर होता है। चलिए ऑप्शन आप लोगों के देखेंगे हम लोग। तो देखिए प्यारे साथियों, यहाँ पे दे रखा है ओम का नियम, प्रतिरोध का नियम, किरचॉफ का पहला नियम या दूसरा नियम। तो सही उत्तर आप लोगों का क्या हो जाएगा, किरचॉफ का दूसरा नियम। ओके, चलिए पहला नियम आप लोगों को याद ही होगा किरचॉफ का कि किसी परिपथ की ओर आने वाली धारा और परिपथ से दूर जाने वाली धारा का बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है। समीशन I इक्वल टू 0। ओके, समीशन I इक्वल टू 0 होता है। ओके, ओम का नियम आप लोगों का क्या होता है, तो देखिए V इक्वल टू IR, ये आप लोगों का ओम का नियम होता है। चलिए V समानुपाती क्या होता है, I होता है। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखोगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आप लोगों का देखिए यहाँ पे ये रहा। 200 वाट 240 वोल्ट के दो लैंप 240 वोल्ट आपूर्ति से श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। कुल शक्ति ज्ञात कीजिए। कुल पावर यहाँ पे ज्ञात करने को बोला है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन बना के बताया था, बिल्कुल वही यही फार्मूला यहाँ पे यूज़ होगा। आप कोशिश कीजिएगा बनाने की। इसका सही उत्तर मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ। ओके, क्या होगा, तो देखिए 100 वाट 100 वाट। ओके, क्या होगा इसका उत्तर, 100 वाट। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आप लोगों का देखिए यहाँ पे, पहचानिए ये क्या है क्या है। चलिए काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है। व्हाट इज द रीडिंग ऑफ ओम मीटर अक्रॉस ओपन्ड R2 रजिस्टर। ओम मीटर का पाठ्यांक खुले हुए R2 प्रतिरोध पर क्या होगा। चलिए ये थोड़ा डायग्राम धुंधला दिखाई दे रहा होगा। ये रहा आप लोगों का R1, ये रहा R2। ठीक है, यहाँ बोल रहा है कि खुले हुए R2 प्रतिरोध पर क्या होगा पाठ्यांक। ओपन है ये, शून्य पाठ्यांक पर संकेत, अनंत पाठ्यांक पर, या परिपथ का कुल प्रतिरोध मान, या R1 और R3 प्रतिरोधों के योग का मान। तो इसका सही उत्तर आप लोगों का हो जाएगा अनंत पाठ्यांक पर संकेत। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। किसी चालक के प्रतिरोध में क्या परिवर्तन होगा। किसी चालक के प्रतिरोध में क्या परिवर्तन होगा यदि उसके व्यास को दोगुना कर दिया जाए। जी हाँ, तो अगर आप लोगों को मालूम होगा प्रतिरोध का फॉर्मूला R इक्वल टू क्या होता है, रो, इसको विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं, L/A होता है। ओके, अभी यहाँ पे क्या बोला है कि किसी प्रतिरोध के व्यास को दोगुना कर दिया जाए, व्यास को दोगुना कर दिया जाए, यानी ये आप लोगों का क्रॉस सेक्शन, इसको दोगुना कर दिया जाए तो क्या होगा। देखिए यहाँ पे इस प्रकार से दोगुना कर दिया जाए तो आप लोगों का क्या होगा, दोगुना तक बढ़ जाएगा, 4 गुना तक बढ़ जाएगा, या आधा तक कम हो जाएगा। प्रतिरोध में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो गाइस यहाँ पे क्या होगा, देखिए 4 गुना तक कम हो जाएगा आप लोगों का रजिस्टेंस। ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। अगला क्वेश्चन आप लोगों का क्या है, यहाँ पे एक प्रतिरोध दे रखा है आप लोगों का डायग्राम में। इसको पहचानना है आप लोगों को किस प्रकार का प्रतिरोध है। व्हाट इज द नेम ऑफ द रेजिस्टेंस। रजिस्टर धातु फिल्म प्रतिरोध है ये, या फिर आप लोगों का तार बंधे हुई प्रतिरोध, या कार्बन फिल्म प्रतिरोध, या कार्बन मिश्रित। तो ये आप लोगों को कौन सा है, वायर बाउंड रजिस्टर है। कैसा है, वायर बाउंड रजिस्टर। देखिए एक बार फिर से ध्यान से देखिए आप लोग, इस रजिस्टर को पूछा था कौन सा है, तो ये कौन सा है, वायर बाउंड रजिस्टर्स है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पे बहुत ही प्यारा सा और शानदार क्वेश्चन। कलर कोड विधि के द्वारा प्रतिरोध का मान बताइए। जी हाँ,
कैलकुलेट द रेजिस्टेंस वैल्यू ऑफ द रजिस्टर बाय कलर कोडिंग मेथड। तो देखिए ये बहुत बड़ा अपने आप में क्वेश्चन है, इसको एक अलग से लेक्चर में आप लोगों को समझाया जाएगा कि कलर कोडिंग रेजिस्टेंस की किस प्रकार से की जाती है। ओके, तो देखिए यहाँ पे अलग अलग कलर दे दिया है, यहाँ पे 4 बैंड में रेड है, ओके, ब्लू है और ऑरेंज है, और ये आप लोगों को कोई एक और कलर है। तो ये स्पष्ट डायग्राम नहीं दिखाई दे रहा है, तो देखिए यहाँ पे इसका उत्तर दे रखा है यहाँ पे बी। ठीक है, कलर कोडिंग के अलग से क्वेश्चन आप लोगों के लाए जाएंगे किस प्रकार से किया जाता है, तो यहाँ पे सॉल्यूशन के लिए टाइम लगता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है आप लोगों को, देखिए व्हीट स्टोन सेतु से। ठीक है, व्हीट स्टोन ब्रिज की संतुलन अवस्था में अज्ञात प्रतिरोध आरडीसी का मान ज्ञात कीजिए। यदि पीएबी 500 ओम, क्यूबीसी 300 ओम और एसएओ 15 ओम हो तो आरडीसी का मान ज्ञात कीजिए। ये भी डायग्राम स्पष्ट नहीं दिख रहा है आप लोगों का, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों का क्या है, किस पदार्थ में ऋणात्मक तापमान गुणांक का गुण होता है। जी हाँ, किस पदार्थ में ऋणात्मक तापमान गुणांक यानी नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट का गुण यहाँ पे होता है। तो अभ्रक है, माइका या यूरेका या कॉपर या मैंगनीज। तो इसका सही उत्तर आप लोगों का हो जाएगा क्या, अभ्रक। ओके, चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आप लोगों का क्या है यहाँ पे, चलिए बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, ओम के नियम से संबंधित विद्युत राशियाँ कौन सी हैं। धारा, प्रतिरोध, शक्ति नहीं है, बिल्कुल कट हो जाएगा। धारा, वोल्टेज एवं प्रतिरोध, धारा, वोल्टेज और प्रतिरोध, वोल्टेज, प्रतिरोध और धारा दक्षता। तो इनमें से सही उत्तर आप लोगों का कौन सा हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा। धारा, वोल्टेज और प्रतिरोध। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी और सी में कोई अंतर नहीं है। ओके, ये दोनों ही उत्तर आप लोगों के सही होंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन आप लोगों का क्या है, चलिए इसको थोड़ा हम लोग छोटा कर देते ताकि आप लोगों को स्पष्ट समझ में आए क्या दिया है। ठीक है, फिर भी समझ में नहीं आ रहा है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, 3 रजिस्टेंस दिया है यहाँ पे, आपका क्या दिया है, समांतर परिपथ में R2 का मान ज्ञात कीजिए। R1 की कुछ वैल्यू दी है, R2 को ज्ञात करना है, और R3 की भी कुछ वैल्यू दी है, और ये 24 वोल्ट दे रखा है। ओके, समांतर क्रम में रजिस्टेंस किस प्रकार से निकालते हैं, तो 1/R इज इक्वल टू, अगर 3 रजिस्टेंस है तो ये फॉर्मूला होता है R1 प्लस 1/R2 प्लस कंटिन्यू करेंगे आगे, 3 रजिस्टेंस है तो R3। इस प्रकार से इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, और R2 को ज्ञात करना है तो R2 को जैसे कि वैसे रखेंगे, ये 2 मान क्या क्या दिए हैं इसको पुट कर देंगे हम, तो वैल्यू आ जाएगी। इस प्रकार से यहाँ पे ज्ञात किया जाता है। ओके, हाँ कोई भी वैल्यू रख दो आप और कोशिश करके देखिए, चलिए आ जाएगा बिल्कुल आसानी से। ओके, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन आप लोगों का क्या है यहाँ पे, चलिएगा गाइस। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द पैरेलल सर्किट विथ वन ब्रांच ओपन्ड। एक शाखा खुली होने पर समांतर परिपथ में क्या प्रभाव होगा। एक शाखा खुली होने पर समानांतर परिपथ में क्या प्रभाव होगा। धारा समान बनी रहेगी, पूरा परिपथ कार्य नहीं करेगा, पूरा परिपथ कार्य नहीं करेगा, उस शाखा में धारा नहीं बहेगी, खुली शाखा में वोल्टेज पात बढ़ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे उत्तर आपका सी होगा, कौन सा, उस शाखा में धारा नहीं बहेगी। तो देखिए यहाँ पे मान लो हम समांतर परिपथ आप लोगों का किस प्रकार से बनता है, देखिए अगर 3 रजिस्टेंस आप लोगों के पास है, ठीक है, तो इनको हम किस प्रकार से जोड़ेंगे। ठीक है, इनको एक बिंदु से जोड़ दिया जाएगा। ओके, यानी फर्स्ट वाले सिरे को एक बिंदु से ज्वाइंट कर दिया जाएगा,
और सेकंड वाले को मतलब लास्ट वाला जो सिरा होता है उसको एक बिंदु से। ओके, अब देखिए इनको विभवांतर से जोड़ देते हैं, वोल्टेज परिपथ से जोड़ देते हैं तो क्या होगा, यहाँ से आई फ्लो होगी, आई तीनों में फ्लो होगी, अलग अलग धारा बहेगी, I1 I2 I3। अब मान लो एक को हम लोग क्या कर देते यहाँ पे ओपन कर देते, क्या कर देते, एक को यहाँ से ओपन कर देते, ठीक है। तो देखिए क्या होगा, ये एक वाला खुला हो गया, मतलब यहाँ पे धारा नहीं बहेगी। ये जो आप लोगों का है R3, इसमें धारा नहीं बहेगी, लेकिन देखिए R1 में I1 धारा बहेगी और R2 में I2 धारा बहेगी। ओके, ये इस प्रकार से आप लोगों को समझना है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन आपका है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ रजिस्टिविटी, प्रतिरोधकता की इकाई क्या है। जी हाँ, प्रतिरोधकता की इकाई क्या है, तो बिल्कुल यहाँ पे उत्तर होगा आप लोगों का ओम मीटर। किस प्रकार से आया, तो फॉर्मूले से ही आया है, आर इज इक्वल टू, बार बार बता रहा हूँ, रो ओके L/A, इसी फॉर्मूले से आप लोगों का जो है प्रतिरोधकता का इकाई आया है। जी हाँ, देखिए ये है आप लोगों की प्रतिरोधकता, विशिष्ट प्रतिरोध। ओके, चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आप लोगों का क्या है, तो देखिए विच टाइप ऑफ रजिस्टर इज यूज्ड फॉर आर्क क्वेश्चनिंग प्रोटेक्शन इन सर्किट ब्रेकर्स। सर्किट ब्रेकरों में आर्क समन सुरक्षा के लिए किस प्रकार के प्रतिरोध का उपयोग किया जाता है। अलग अलग ऑप्शन आप लोगों के पास दिया है, इसका सही उत्तर देखिए यहाँ पे क्या होगा, तो ये हो जाएगा आप लोगों का ए वाला, वेरिस्टर। आपने एलडीआर का नाम सुना है, इसका फुल फॉर्म पूछ लेता है, लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस होता है। और एक होता है आप लोगों का वीडीआर, वीडीआर मतलब वोल्टेज डिपेंडेंट रेजिस्टेंस, जो कि वोल्टेज पे निर्भर करता है, ठीक है। चलिए ये बहुत ही बढ़िया शानदार क्वेश्चन है भैया। देखिए कलर कोड विधि के द्वारा प्रतिरोध का मान बताइए। अभी देखिए ये रेड, ये ग्रीन, ये ऑरेंज और ये एक आप लोगों का सुनहरा कलर दे रखा है, ठीक है। तो इनकी जो है ये लास्ट वाला बैंड आप लोगों का क्या कहलाता है, ये सहनशीलता का, ये आप लोगों का फर्स्ट नंबर, ये सेकंड नंबर और ये गुणांक। ओके, तो एक पूरा का पूरा चार्ट होता है आप लोगों का। इसका मान निकालने के लिए उस चार्ट को याद करना पड़ता है। मैंने बताया हूँ आपको, अलग से आप लोगों को इसका वीडियो बना के बताया जाएगा प्रॉपर कलर कोडिंग का, ठीक है। चलिए अभी कोशिश कीजिएगा आप लोग इन कलर के माध्यम से वो सारणी जो है कलर कोडिंग की उसको याद करके निकालने की। ओके, चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आप लोगों का है, श्रेणी परिपथ का क्या उपयोग है। श्रेणी परिपथ का क्या उपयोग है, वोल्टमीटर संयोजन, घरों में प्रकाशीय परिपथ, अमीटर में शंट प्रतिरोध, या वोल्टमीटर का मल्टीप्लायर प्रतिरोध। तो देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा वोल्टमीटर का मल्टीप्लायर प्रतिरोध, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो ये रहा आप लोगों का अगला क्वेश्चन, श्रेणी परिपथ में खुले हुए प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जी हाँ, खुले प्रतिरोध में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। खुले प्रतिरोध में से पूर्ण परिपथ धारा बहेगी। खुले प्रतिरोध के दोनों ओर कुल आपूर्ति वोल्टेज दिखेगा। खुले प्रतिरोध के दोनों ओर कोई वोल्टेज नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले श्रेणी परिपथ में पूछा है ना, तो जो श्रेणी परिपथ होता है हमारा, उसमें रेजिस्टेंस को इस प्रकार से जोड़ते हैं हम, ये फर्स्ट, ये सेकंड रेजिस्टेंस जोड़ते चले जाते हैं, ये थर्ड, ये आप लोगों का श्रेणी क्रम कहलाता है, R1 R2, ठीक है, R2 और ये R3। अभी बोल रहा है हम यहाँ से खोल देते हैं, ठीक है, क्या कर देते हैं, इससे यहाँ से ओपन कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे इधर में हमको वोल्टेज दिखेगा क्या, बिल्कुल नहीं दिखेगा ना इधर में वोल्टेज, क्यों क्योंकि देखिए यहाँ पे आप लोगों का जो है वोल्टेज क्रॉस नहीं होगा, ठीक है। देखते हैं हम लोग इसका सही उत्तर क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे खुले प्रतिरोध के दोनों ओर कुल आपूर्ति वोल्टेज दिखेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, तो ये रहा आप लोगों का अगला क्वेश्चन, ठीक है। R3 प्रतिरोधक में प्रतिरोध का मान बताइए। अभी यहाँ पे आप लोगों का डायग्राम तो स्पष्ट बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है क्या है, तो चलिए
बहुत सारे डायग्राम यहाँ पे आप लोगों को स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहे हैं, ठीक है। चलिए, यदि तापमान में वृद्धि के साथ इसका प्रतिरोध मान बढ़ता है तो प्रतिरोध का नाम क्या है? तापमान में वृद्धि के साथ, ओके, वेरिस्टर, सेंसिस्टर या थर्मिस्टर या एलडीआर। तो ये क्या हो जाएगा आप लोगों का? सेंसिस्टर, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पे आप लोगों का है, विद्युत मात्रा का सूत्र क्या है? विद्युत मात्रा का, चलिए, Q इज इक्वल टू क्या होता है आप लोगों का, ये आप लोगों को बताना है। विद्युत मात्रा का फॉर्मूला पूछा है आप लोगों को, तो देखिए यहाँ पे धारा गुना समय होता है, क्या होता है? आई टी, धारा गुना समय, Q इज इक्वल टू आई टी, ये आप लोगों का हो जाएगा धारा गुना समय, ओके, यानी आवेश बराबर धारा गुना समय होता है। चलिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है आप लोगों का, चालकता की इकाई क्या है? तो चालकता की इकाई क्या हो जाएगी आप लोगों की? मोह हो जाएगी, ठीक है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, तो अगला क्वेश्चन आप लोगों का क्या है यहाँ पे, ओम प्रति डिग्री सेंटीग्रेड में प्रतिरोध में परिवर्तन को कौन सा परिभाषित करता है? ये हो जाएगा आप लोगों का तापमान गुणक। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, तो अगला क्वेश्चन क्या है, बैटरी की ध्रुवता जांचने के लिए किस प्रकार का मीटर प्रयोग किया जाता है? तो ये हो जाएगा आप लोगों का चल कुंडली वोल्ट मीटर। नेक्स्ट आप लोगों का क्या है, तो देखिए यहाँ पे अच्छे से, श्रेणी परिपथ में प्रतिरोधक R2 में वोल्टेज पात का मान ज्ञात कीजिए। चलिए, इसको निकालने की कोशिश कीजिएगा आप लोग, क्या आएगा इसका उत्तर? देखिए यहाँ पे ये बी दे रखा है, कोशिश कीजिए किस प्रकार से आता है। यहाँ पे टाइम लग जाएगा काफ़ी न्यूमेरिकल के लिए। श्रेणी परिपथ का क्या उपयोग है? तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा उत्तर आप लोगों का, परिपथ में फ्यूज, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आप लोगों का क्या है, 1 ओम से 100 के ओम तक मापन हेतु कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है? प्रतिस्थापन विधि, केल्विन ब्रिज विधि या व्हीटस्टोन ब्रिज विधि या वोल्टमीटर और अमीटर। तो देखिए यहाँ पे क्या ये केल्विन ब्रिज विधि का इस्तेमाल किया जाता है 1 ओम से लेके 100 किलो ओम तक के लिए मापन के लिए, ओके। चलिए, नेक्स्ट आप लोगों का क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? विशिष्ट प्रतिरोध की पूछा है तो इसका हो जाएगा ओम मीटर, ध्यान रखिएगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, तो चलिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, कौन सी विद्युत राशि चालक में ऊष्मा उत्पन्न को प्रभावित करती है? कौन सी विद्युत राशि चालक में ऊष्मा उत्पन्न को प्रभावित करती है? तो ये आप लोगों का उत्तर हो जाएगा धारा का वर्ग। क्या होता है? धारा का वर्ग। अभी ऊष्मा का फॉर्मूला क्या होता है? H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, ओके। तो ये आप लोगों का धारा का वर्ग प्रभावित करता है आप लोगों का। चलिए, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है आप लोगों का, चालक के प्रतिरोध के मान में क्या परिवर्तन होता है अगर इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल दोगुना हो जाता है? दोगुना हो जाता है, ये पूछा है ना आप लोगों को। चलिए, तो देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए ये बी हो जाएगा, ओके। क्या हो जाता है? दोगुना कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है वो कैसा होता है, रेजिस्टेंस के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इसलिए यहाँ पे आप लोगों का क्या हो जाएगा, प्रतिरोध भी दोगुना कम होगा, ठीक है। अगर हम एरिया को बढ़ा रहे दोगुना तो कम होगा प्रतिरोध आपका दोगुना, उतना ही, ठीक है। चलिए, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की। लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर का प्रतिरोध क्या होगा यदि प्रकाश की तीव्रता बढ़ा दी जाए? तो चलिए, इसका क्या हो जाएगा उत्तर आप लोगों का, घटेगा। क्या हो जाएगा? घटेगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आप लोगों का है यहाँ पे, डीसी परिपथ में पावर की गणना करने का क्या सूत्र है? डीसी परिपथ में पूछा है, P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, VI, ठीक है। क्या हो जाएगा? VI। चलिए, यानी ये कौन सा वाला, बी वाला ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा, धारा गुना वोल्टेज। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आप लोगों का क्या है यहाँ पे, देखिए 200 वाट 250 वोल्ट रेटेड लैंप के गर्म प्रतिरोध की गणना कीजिए।
प्रतिरोध पूछा है, मैंने बताया था फॉर्मूला एक P=V²R। ठीक है, ये फार्मूला, इसमें मान पुट कर दोगे, इसका वैल्यू आ जाएगा, कोशिश कीजिएगा आप लोग, इसका सही उत्तर हो जाएगा आप लोगों का सी 312.5। ओके, जो फार्मूला बताया मैंने उसमें वैल्यू पुट कीजिए V²/R। ठीक है, यहाँ पे P की वैल्यू 200 वाट दे रखी है और वोल्टेज की 250 वोल्ट, तो बिल्कुल यहाँ पे आप कैलकुलेशन करोगे तो आ जाएगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आप लोगों का है, यहाँ पे देखिए, एक खुले परिपथ में प्रतिरोध का मान क्या होगा? तो ये हो जाएगा आप लोगों का डी, अनंत। ठीक है, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। तो प्यारे साथियों, ये रहा अगला क्वेश्चन आप लोगों का। समांतर परिपथ में जुड़े हुए 50 ओम, ठीक है, 220 ओम, 450 ओम तथा 560 ओम प्रतिरोध में थे, किस प्रतिरोध में सबसे कम धारा भाव होगा? बहुत ही बढ़िया और प्यारा सा क्वेश्चन। मतलब देखिए यहाँ पे तो आप लोगों को एक बात बता दूं, I क्या होता है? V/R होता है। तो यहाँ पे अगर जिस रजिस्टेंस का मान ज़्यादा होगा, ठीक है, उसमें धारा क्या बहेगी? कम बहेगी। ठीक है, ये आप लोगों को याद रखना है। चलिए देखते हैं हम लोग क्या होगा। तो ये देखिए, सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस का मान कौन सा है? 560 ओम। मतलब इसमें धारा कम बहेगी। कितनी? धारा कम बहेगी, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है। देखिए यही तो कहता है ना, क्या कहता है? प्रतिरोध क्या है? प्रतिरोध का गुण है कि वो धारा का विरोध करता है। ठीक है, धारा का विरोध करता है, मतलब जितना ज़्यादा प्रतिरोध होगा उतनी कम धारा बहेगी। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आप लोगों का क्या है? ताम्र चालक का विशिष्ट प्रतिरोध मान क्या है? ताम्र चालक, ओके, तांबे का। तो ये आप लोगों का ध्यान रखिएगा, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। ओके, क्या होता है? 1.72 माइक्रो ओम सेंटीमीटर क्यूब। चलिए ये रहा आप लोगों का अगला क्वेश्चन। चालक के प्रतिरोध के विलोमानुपाती क्या होता है? विलोमानुपाती क्या होता है? तो ये आप लोगों का होता है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। ये फॉर्मूला याद रखिए, R=ρL/A। ठीक है, विद्युत प्रतिरोध के नियम से ये फॉर्मूला निकला है। ध्यान रखिएगा। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कैसा है? व्युत्क्रमानुपाती, मतलब विलोमानुपाती है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं यहाँ पे अगले क्वेश्चन को। तो देखिए गाइस, इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आप लोगों के बेसिक इलेक्ट्रिकल से, बिल्कुल यहाँ पे वेरी वेरी आईएमपी और मोस्ट आईएमपी। तो गाइस इसी प्रकार के शानदार और लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिले। थैंक यू गाइस।